हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, आई मीन 9 अगस्त के बाद से ही, कि मैं आप लोगों के आगे एक वीडियो शेयर करूँ जो कोलकाता डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ आप लोगों से। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर आप लोगों को अपना सजेशन दिए। तो पूरा इस टाइम पूरा इंडिया क्या, अलग अलग कंट्री में भी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ मतलब उसका रिस्पांस निकल के नहीं आया है। तो आज मैं भी अपने तरफ से जो भी सजेशन हो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। और प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो भी ये साउंड आ रहा है आप उन सबको इग्नोर करना, क्योंकि मैं मतलब अपने बाहर वाले गेस्ट रूम में बैठ के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इधर काफ़ी ज़्यादा चिड़िया वगैरह हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि उस डॉक्टर के साथ, कोलकाता डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी बुरा हुआ। और जब एक मतलब जो हम लोगों को दुनिया में लाता है, तो हम लोगों को अगर कुछ होता भी है तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, या तो गॉड या तो डॉक्टर। तो गॉड मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो हम लोगों की इतनी रक्षा करते हैं, उसके बावजूद भी जब उसका रेप वगैरह हो सकता है, उसके साथ इतनी घटिया एक्सीडेंट हो सकता है, तो हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोगों के साथ तो फिर वही बात है कि इतना जो हम लोगों को सेफ, हम लोगों की जो मतलब केयर करता है, अगर कुछ होता है तो उन्हीं के थ्रू हम लोग सही होते हैं। तो अगर उनके साथ सही नहीं हो रहा है तो फिर हम आम जनता तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम सबको एक साथ मिल के उनकी जस्टिस की मांग करना चाहिए। और जो आधे लोग कर रहे हैं, आधे लोग नहीं, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। बट मेरे तरफ से भी जो होना है, मतलब जो मुझे कहना है, मैं यूट्यूब के वीडियो के थ्रू मैं उसको शेयर कर दूँगी। बट मेरे वीडियो से या आप और भी जो नॉर्मल लोग हैं उनके वीडियो से या उनकी राय से तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक सब लोग एक साथ नहीं होंगे। और वही अगर इंसिडेंट अगर किसी मतलब किसी मंत्री या उनके घर में हो, तो उसका रिस्पॉन्स मतलब एक दिन क्या, एक घंटे में निकल के आता है। या तो वो उसको उसके साथ कुछ गलत करवा देते हैं, या तो उसको मतलब न्याय मिल जाता है। लेकिन हम आम जनता के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? इसके पीछे या तो गवर्नमेंट है कि हम लोग इतना सपोर्ट करते हैं अपने इस मतलब अपने सारे मतलब क्या मैं बोलूँ, इंडिया को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हम एक अच्छा नेता चुनते हैं। बट वो जब नेता हम लोगों की नहीं सुनता है तो किसकी सुनेगा? क्योंकि हम सब एक होके उसको वोट देते हैं, वो जीतता है किसकी वजह से? हम सबके सपोर्ट से। तो अगर हम लोगों के बीच भी कुछ होता है तो उनका पूरा हक होता है कि वो हम लोगों के लिए भी कुछ करें। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब अब अ, अगर उनके साथ कुछ घटना हुई है तो बहुत सारे लोग इससे मतलब इफ़ेक्टेड होके अपनी लड़कियों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। या सबसे अच्छा तो मतलब जो नर्सिंग या डॉक्टर लाइन में जाना चाहता है उसके लिए और भी है कि मतलब वो नहीं जाने देगा कोई। एक लोगों के साथ होता है और बेकार सबको लगता है। हाँ भाई, होना ही चाहिए ऐसा। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब उनकी जस्टिस के लिए हम सब एक हो, और जो भी अपने से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो उस लेडी डॉक्टर के साथ हुआ वो आगे से किसी भी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि हम सब लड़कियाँ एकदम सेफ़ नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि आने वाले जनरेशन में लड़कियाँ काफ़ी सेफ़ है, लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है तो हम लोग तो मतलब नॉर्मल लोग हैं, तो हमें तो लगता है कि माँ बाप को लड़कियों से ज़्यादा अपने लड़कों को बचाना चाहिए और सिखाना चाहिए कि वो ऐसा दूसरों के साथ ना करे। जैसे अपनी बहन को वो बहन मानते हैं, तो ऐसे ही वो दूसरे की बहन को भी बहन माने, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट लोग ऐसा क्रूर कैसे हो सकते हैं? मतलब इतने घटिया लोग भी हैं। मतलब मुझे तो इतना नहीं पता था कि उसको तो मतलब जो करना था वो तो किए, बट उसको इतना बेकार तरीके से उसको मार डाला। उसके ना जाने कौन कौन से पार्ट से इतने ज़्यादा ब्लड आए। मैं उस पार्ट का नाम भी नहीं ले सकती इस वीडियो में, बट आप लोग तो समझ सकते हो। तो जो
पेरेंट्स मेरा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ अपने बच्चों को यही गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाएं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाते और बड़े होके पता नहीं कौन से मतलब लोगों के साथ रह के ऐसा सब सीखते हैं। क्योंकि जो वो कांड हुआ है मतलब मौमिता डॉक्टर के साथ, वो कांड करने वाला कोई और नहीं, एक नॉर्मल मतलब आदमी है जो उस हॉस्पिटल में आना जाना उसका लगा रहता था। और इस केस में एक लोग तो उसका रेप नहीं किए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट इस न्यूज़ को, इस बात को मतलब दबाया जा रहा है, मतलब कि ये न्यूज़ आगे तक ना जाए। बट ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसको, उसके भी तो माँ बाप को बहुत बुरा लगता होगा ना, जैसे सबको लगता होगा वैसे ही। क्योंकि मतलब जिसके घर में होता है वही जानता है। अब हम सब तो बस प्रे कर सकते हैं कि उनको न्याय मिले और हम सब उनके साथ हैं। मैं अब इसके अलावा क्या बोलूँ? मैं तो सुनी तो उस दिन के बाद से ही मतलब मुझे तो डर लग रहा है। अब कहीं बाहर निकलने में भी बहुत सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। और जब लड़कियां सेफ़ नहीं है और लड़कियों पे कुछ बात आती है तो गवर्नमेंट या जो भी पुलिस वाले या कुछ मतलब जो भी है वो कुछ एक्शन नहीं लेते। तो कैसे होगा जब तक रोज़ एक नए नए लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटना होती है। और वो तो डॉक्टर को तो छोड़ो, यहाँ 3-4 साल की लड़कियां भी सेफ़ नहीं हैं। आखिर क्यों? हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि मतलब लड़कियों पे ही, कभी तो लड़कों के बारे में ऐसा इंसिडेंट मैंने नहीं सुना। बस लड़कियों के साथ ही हर एक रोज़ कुछ ना कुछ मुझे न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ। आखिर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो पूरी जो भी लड़कियों की मतलब जो भी फ्रीडम मिल रहा है घर से, जो भी छूट मिल रहा है, वो सब माँ बाप नहीं देंगे। और नॉर्मल सी बात है, नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलेंगे तो कैसे देंगे माँ बाप बच्चों को बाहर निकलना। और क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब लोगों को प्रॉब्लम क्या है? मतलब बहुत सारे लोग, मैं सारे लड़कों को नहीं बोल रही, कुछ लड़के होते हैं जो मतलब होते हैं, बट उन्हीं लड़कों में से कुछ लड़के इतने बेकार, इतने गंदे सोच के होते हैं, इतने गंदे थिंकिंग लेके चलते हैं कि वो लड़कियों पे गलत निगाह डालते हैं। और उस डॉक्टर का क्या ही दोष था? उसके साथ एक तो बेकार हुआ, ऊपर से वो उसकी हत्या भी हो गई और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला। और आज 1 सितंबर भी हो गया, कितने दिन, 1 मंथ होने वाले हैं, 1 मंथ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी तक इसका रिस्पांस कुछ निकल के नहीं है। अभी ये दूसरों के साथ होता, किसी नेता, किसी मतलब पुलिस वाले की लड़की या कोई भी, तो तुरंत उसका रिस्पांस निकल के आता है या जो भी क्लियरिटी हो वो सबके सामने आ जाती। बट उनके साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल लोग हैं। अभी वो भी होती तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक नया फ़ैसला लेती, लेकिन कुछ नहीं। तो मैं बस इतना ही गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ममता डॉक्टर को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब भी एक लड़कियाँ हैं और हम लोग ऐसे देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, फ़ोटो, ऐसे ऐसे न्यूज़ सुनते रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, ये पूरी जनता है जो चुप नहीं रहेगी, वरना आए दिन ऐसे ऐसे केसेस होते रहेंगे। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सबको या पूरे लड़कों को भी नहीं पता चलेगा। और ऐसे लड़कों को तो सीधा फांसी मतलब मिलनी चाहिए। और मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो एक जो हवस के शिकारी होते हैं, मतलब पता नहीं किस बात की हवस रहती है कि मतलब लड़कियों के साथ ऐसा गंदा गंदा कांड कर देते हैं। क्योंकि उनके पास मतलब एक जो होती है फीलिंग्स, वो रहती ही नहीं है कि सब इंसान है, सबको अच्छे मतलब नज़रों से देखना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि घटिया नज़रों के साथ एक दूसरे को देखते हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि बस उनको जस्टिस मिले और कुछ नहीं। और मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाहती थी, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं बिज़ी थी। तो मैं 25 को मेरा एग्ज़ाम भी था, उसके बाद से मैं सोच रही थी डेली बनाऊँ, बट आज संडे है तो मुझे लगा कि आज सही होगा बनाना। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी एंड मेरा सजेशन कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
मतलब मुझे बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो कि ये सब देख के उनके दायरे में, उनके झांसे में ना जाए, वो अच्छे अच्छे मैनर्स सीखे और ऐसा मतलब लड़कियों को फ्रीडम मिले, क्योंकि उनको जस्टिस मिलेगा तभी फ्रीडम मिलेगा हम सबको घूमने का या जाने का या पढ़ने का। वरना तो फिर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लड़कियां घर के अंदर बंद हो जाएंगी और उनको शायद एजुकेशन भी मतलब मिलना प्रोवाइड नहीं होगा। तो चलो, आप लोगों से इस वीडियो को यहीं पे आप लोगों के साथ एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी एक नए वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।